श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण दो शब्दों का अर्थ समझाते हैं, एक क्षेत्र और दूसरा क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में कहें तो क्षेत्र यानी शरीर और आत्मा यानी क्षेत्र का ज्ञाता। हालांकि क्षेत्र शब्दों में भौतिक शरीर के उपरांत मन, बुद्धि, अहंकार और अन्य भौतिक घटक ऊर्जाएं भी शामिल है जो कि हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती है। नमस्ते। आज हम भगवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग नामक 13वां अध्याय का चिंतन करेंगे। अभी तक भगवान ने अपनी भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान के बारे में बताया। यहाँ पर जो 13वां अध्याय है, इस अध्याय के अंदर भगवान विवेक सिखाते हैं। एक प्रकार का जो विवेक है, एक व्यवहारिक विवेक, यानी कि व्यवहार में क्या करना चाहिए, अगर मैं फादर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक विवेक है। अध्यात्म के अंदर जो विवेक होता है वो ज्ञान प्रधान विवेक होता है। जैसे भगवान यहाँ कहते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये दो सब्जेक्ट से अर्जुन क्वेश्चन करता है और फिर भगवान जवाब देते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दो शब्द का अर्थ होता है क्षेत्रम यानी कि जो दृश्य है, मेरे ज्ञान का विषय, जिसको मैं जानता हूं। जैसे मेरे हाथ में घड़ी है, ये मेरे कपड़े पहने हुए हैं, मेरे सामने जो वीडियो कैमरा है, ये सब मेरे दृश्य है। तो जो जो दृश्य है मेरे लिए वो सब को बोलेंगे क्षेत्रम। और क्षेत्रज्ञ किसको बोलेंगे? ज्ञ मतलब जानने वाला। तो क्षेत्र को जानने वाला जो है, जो मैं हूं, उसको बोलेंगे क्षेत्रज्ञ। इसके बारे में भगवान यहां शुरू करते हैं चर्चा। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेदित तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर से लेके पूरा जगत जो है वो क्षेत्रम में आता है और इन सबको जानने वाला जो होता है वो क्षेत्रज्ञ है। और भगवान एक और रहस्य उद्घाटित करते हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों के अंदर अगर इस शरीर को क्षेत्रम कहा जाए तो उनका जो दृष्टा खुद अंदर जो चैतन्य आत्मा है, भगवान कहते हैं कि वो चैतन्य आत्मा मैं ही हूं। ये बात जानने जैसी है कि भगवान सब जगह है। अरे मैं, मेरे अंदर जो हूं मैं जो होता है, गुजराती में हम बोलते हैं हूं थाई से अंदर, ऐसे हिंदी में कहते हैं कि मैं जो हो रहा है, ये मैं के रूप में जो चैतन्य आत्मा है उन्हीं को भगवान कहते हैं वो मैं ही हूं। यानी कि चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम वाला जो वाक्य है ना, वो इस तरह का प्रकार गीता के अंदर यह हम समझ सकते हैं। पूरी चर्चा 3-4 श्लोक में करने के बाद 7वें श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक भगवान यहां पर वैल्यूज की चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि भगवत गीता के अंदर जो वैल्यू एजुकेशन मतलब वैल्यू स्ट्रक्चर जो बिल्टअप किया गया है, वो इनका स्पेशल एक प्रकार का इफेक्ट कह सकते हैं कि भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं, भगवत गीता को समझते हैं, तो हमारे अंदर जो वैल्यू स्ट्रक्चर है वो हमारा स्ट्रॉन्ग बनता है। शायद इसी वजह से अभी अभी हमारे सरकार ने जो ये नया शिक्षण नीति लाई है, उस शिक्षण नीति के अंदर भी वैल्यू स्ट्रक्चर पर बहुत ही महत्व दिया गया है कि बच्चों के अंदर, युवाओं के अंदर वैल्यू के बारे में उनको अच्छी तरह से समझाया जाए ताकि वो अच्छा जीवन जिए। तो यहां पर भगवान ने 20 प्रकार के मूल्य की चर्चा की गई है। वैल्यू ऑफ द वैल्यूज नामक एक हमारा टॉपिक भी रहा करता था चिंतन के अंदर, मूल्यों का मूल्य। जैसे हम बोलते हैं कि सत्य बोलना वो एक मूल्य है, मगर क्या वो मेरे लिए मूल्यवान है? मैं जानता हूं कि सत्य बोलना चाहिए, तो मैं क्यों झूठ बोल रहा हूं, सत्य क्यों नहीं बोल रहा हूं? ये होता है वैल्यू एजुकेशन। तो यहां पर भगवान जो गिनाते हैं 20 वैल्यूज, सबसे पहला है अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह। सबसे पहला आता है अमानित्वम। अमानित्व का मतलब होता है मानीपना का जो भाव है जो वहां पे चला गया हो, अमानित्वम। मानीपना का भाव क्या है?
कि भाई मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मेरी नोंद भी नहीं लेते हैं, मैं आया हूं सबको साल पहनाया गया, मेरा नाम भी नहीं बुला गया स्टेज पे, इतना मैं काम करता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब मैंने खड़ा किया है, मेरे जैसा कौन हो सकता है, ऐसा मानकर जो दूसरे से मान की, रिस्पेक्ट की जो हम अपेक्षा करते हैं, वो बोलते, भगवान बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कभी भी हमें रिस्पेक्ट दूसरों से मांगना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, वी शुड कमांड रिस्पेक्ट। ये डिमांड और कमांड का खेल है पूरा। हम ऐसा जीवन जिए ताकि और लोग हमें अपने से ही वो हमें रिस्पेक्ट देने के लिए मजबूर हो जाए। हमें अगर हम रिस्पेक्ट मांगते हैं, उसका मतलब होता है कि सामने वाला देता नहीं है और हम उसकी अपेक्षा करते हैं। भगवान कहते हैं कि अमानित्वम, चाहे तुम कितने भी बड़ा हो, मगर मानीपना का जो भाव है वो अगर आपके अंदर है तो आपको वो दूर करना चाहिए। अमानित्व अदम्भित्वम, दम्भ का मतलब होता है दिखावा करना। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। मैं दिखावा क्यों करता हूं? ताकि दूसरा व्यक्ति मुझे अच्छा समझे, उनके मन के अंदर मेरी वैल्यू हो जाए। वो मैं अगर सोचता हूं तो वो ऐसा सोचेगा नहीं। तो मेरा ये दिखावा अगर करता हूं और सामने वाला व्यक्ति देख लेता है कि ये व्यक्ति दिखावा करता है, तो मेरी वैल्यू उनके मन में जितनी होती है ना, उससे भी कम हो जाती है। जैसे हमारे स्वामी लोगों में भी होता है कि हम लोग बड़ा बड़ा दिखावा करते हैं, बड़े बड़े ये सब करते हैं ताकि हम बड़ा महात्मा के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत हो। मगर भगवान कहते हैं कि हम जैसे हैं, जहां भी है, हम ठीक ही है। दंभ नहीं करना है, दिखावा नहीं करना है। जो भी अच्छाई है वो अच्छा ही अच्छाई के लिए ही है, वो दिखाने के लिए नहीं होती। जैसे मैं सत्य बोलता हूं, जैसे मैं अपने स्वधर्म में निष्ठा रखता हूं, मैं अपना काम टाइम पे करता हूं तो करता हूं, वो मेरा स्वभाव है, वो स्वभाव बनना चाहिए। अगर मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, बड़े बड़े तिलक त्रिपुण लगाऊंगा, बड़ी बड़ी मालाएं, वो ठीक है, अपना अगर परंपरा से वो करते हो तो ठीक है, मगर वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। अपनी परंपरा को निभाने के लिए भगवान के याद में अगर आप कर रहे हो वो तो ठीक है, मगर जब आप दूसरों को दिखाकर उनको इंप्रेस करने का जो प्रयत्न करते हो, भगवान कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद भगवान यहां पे कहते हैं क्षांति ही, क्षमा का भाव। क्षमा का भाव का मतलब होता है कोई व्यक्ति के भूल से अगर हमें कुछ डैमेज हुआ है, हमें कुछ हर्ट हुआ है, तो हम कह सकते हैं इट्स ओके, डजंट मैटर, आपसे हो गया तो हो गया। इस प्रकार क्षमा का भाव हो। और आर्जवम, आर्जवम का बोलते सरलता। सरलता का मतलब होता है जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बोलते हैं, और जो हम बोलते वही हम करते हैं। कथनी और करनी, इन दोनों में भेद नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी बात भगवान यहां पे कहते हैं, इसको बोलते हैं सरलता। हम लोग कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं मगर वो हमारे जीवन में नहीं होती। तो भगवान कहते हैं कि अगर अच्छा व्यक्ति बनना है तो सरलता आपका एक वैल्यू होना चाहिए। आचार्योपासनम, जहां पर से भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ज्ञान देने वाले जो भी हमारे टीचर्स है, प्रोफेसर है, ज्ञान देने वाले गुरुजन है, सबके प्रति हमारे हृदय में एक रिस्पेक्टफुल स्थान होना चाहिए और व्यवहार में भी दिखना चाहिए। जैसे आपके स्कूल में पढ़ने गए बच्चे लोग जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, और कभी कभी प्रोफेसरों से उनकी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और चर्चा शुरू हो जाती है। फिर बाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं जो अच्छा नहीं है। तो वो ध्यान में रखना है। आचार्योपासनम, आचार्योपासना का मतलब होता है जो भी हमारे गुरुजन हैं उनके साथ हमारा व्यवहार, उनके प्रति हमारी भावना है कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो आचार्योपासनम। शौचम, शौचों का मतलब होता है कि शुद्धता। हमारे फिजिकल से लेकर मन तक जो भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं उनको हम शुद्ध रखें। और इस प्रकार से बहुत सारे और भी वैल्यूज है। जैसे बोलते हैं कि इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, हमारी इंद्रियों विषयों का जो भोग करती है, तो हमें समझना है कि जीवन जो हमें भगवान ने दिए है वो भोग करने के लिए नहीं दिया है।
हमारा जो जीवन है वो ज्ञान के लिए दिया है भगवान ने। तो भोग तो है, अगर करना चाहते तो करो, मगर उसके अंदर आपकी मर्यादाएं होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, लक्ष्मण रेखा का मतलब होता है वो रेखा जिसके बाहर भी हमें नहीं जाना है और किसी को अलाउ भी नहीं करना उसके अंदर आ जाए। जो भी बच्चियां हैं उनको मैं खास यहाँ पे कहूंगा कि अगर अपने जीवन की सुरक्षा चाहते हो तो ये ड्रॉज योर बाउंड्रीज, हमारे गुरुजी कहते थे कि बाउंड्री दौड़ना चाहिए। बाउंड्री का मतलब लक्ष्मण रेखा। भगवान यहाँ पे कहते हैं कि ये इंद्रियों के संदर्भ में संयम, कि यहां से अगर हमें मन होता है इसलिए हम भोग नहीं करना है, मगर हमारे धर्म के अनुकूल ही हमें भोग करना है। कुछ खाना है पीना है वो तो कर सकते हो, मगर जब भी कुछ करते हो तो ये सोच के करना कि क्या ये मेरा धर्म है, क्या इसके लिए मुझे अलाउ किया गया है, सोसाइटी ने मुझे उसके लिए अलाउ माना गया है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इंद्र निग्रह की बात की गई है। और भगवान का एक स्टेटमेंट संबंध जैसा है, एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदोन्यथा। वेस्टर्न फिलोसोफर सोक्रेटिस ने कहा है कि वर्च्यू इज नॉलेज। इसका मतलब भगवान भी यही कहता है। भगवान कहते हैं कि जो ये वैल्यूज है वही ज्ञान है, उसके सामने और जो कुछ है वो सब अज्ञान है। वैल्यू का मतलब होता है अप्लाइड साइंस में भगवान कहते हैं कि ज्ञान कहने जैसा नहीं होता, सुनने जैसा नहीं होता, वो जीवन में अप्लाई होना चाहिए। अगर अप्लाई होता है तब ये मानो कि आपको ज्ञान हुआ है। आप ज्ञान की बातें करते हो और आपके जीवन में वो ज्ञान नहीं है तो समझ लो कि अभी ज्ञान हुआ ही नहीं है, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रैक्टिकल अप्रोच फ्रॉम भगवान। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें 13वें अध्याय में कही गई है। इसके बाद पूरे अध्याय की चर्चा हम नहीं कर सकते यहाँ पे, तो उसके बाद 14वां जो अध्याय है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसकी चर्चा भी हम करेंगे। ओम तत्सत।